वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि एक वेब डेवलपर कैसे बना जाए, सो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट टाइप के डेवलपर्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर। सो अगर हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करें कि फ्रंट एंड डेवलपर को, एक फील्ड को अगर हम एक्सप्लोर करें, ये एक डिफरेंट एक पूरी सेपरेट फील्ड है डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर आपको एज अ यह नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड फ्रंट एंड और बैक एंड यानी कि फुल स्टैक डेवलपर बनने के बाद ही कोई जॉब मिलेगी या कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट या भी जो आप करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास खाली फुल फ्रंट एंड डेवलपर की भी स्किल्स मौजूद हैं, सो आपको फ्रीलांस जॉब या फिर जो आप जॉब वगैरह किसी कंपनी में करना चाहते हैं वो आपको ईजिली मिल सकती हैं। सो फ्रंट एंड डेवलपर्स की स्किल्स क्या होती हैं डिस्कस करें। सो उसमें सबसे पहले रहेगा कि फ्रंट एंड डेवलपर का जो काम होता है वो होता है वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है। यानी कि इस टाइम अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तो अभी शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन जो भी वेबसाइट आप यूज़ करते हैं, जैसे कि आप फेसबुक ले लें, दराज पे आप ऑर्डर करते हैं, जो भी चीज़ें आपको फ्रंट पे नज़र आ रही होती हैं वो जो है एक डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करता है। उसके बाद जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसको वो डेवलप करता है, ताकि जो यूज़र को इंटरफेस होता है, यानी कि जो आप चीज़ें देखते हैं वो फ्रंट एंड के थ्रू डेवलप हो सके। फिर उसके अंदर वो उसी वेबसाइट को डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर कंपैटिबल बनाता है। जैसे कि कोई आज के दौर में हर कोई लैपटॉप या सिस्टम यूज़ नहीं करता टू यूज़ द वेबसाइट। सो वो क्या करते हैं, कोई लैपटॉप, कोई आईपैड, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई आईफोन, किस तरीके से सेपरेट चीज़ें यूज़ हो रही होती है, सो उसको कंपैटिबल बनाया जाता है। तो ये सारे काम होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर के। फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्किल्स जो हैं वो आपको सीखनी पड़ती हैं कि आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। देखिए, स्टार्ट अगर हम करें बिल्कुल बेसिक से, तो सबसे पहले तो आपको सीखनी पड़ेगी HTML। HTML क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होती है HTML जो कि ब्राउज़र जिसको रीड करता है बहुत ईजी से, बिकॉज जो भी आप वेबसाइट अपने मोबाइल में या लैपटॉप में यूज़ करते हैं वो ब्राउज़र के थ्रू यूज़ किया जाता है। ब्राउज़र कोई सा भी हो सकता है, गूगल क्रोम, ओपेरा या फिर मोजिला फायरफॉक्स। सो वो जो ब्राउज़र है वो रीड करता है HTML को। सो ये आपको सीखनी, ये एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर जो है डेवलप करते हैं और ये ब्राउज़र रीड करता है। दूसरी लैंग्वेज जो है कोई मतलब इसके साथ एसोसिएटेड ना हो वो इसको रीड नहीं करता, जिसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें HTML को आसान अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊँ तो उसका यही है कि जो ब्राउज़र है वो इसको रीड करता है। सेकेंड जो लैंग्वेज इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है CSS। CSS क्या है? केस कैडिंग स्टाइल शीट। सो जो स्ट्रक्चर आपने HTML को यूज़ करते हुए बनाया था, अब उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पेंट करने का टाइम आ गया, यानी कि डेकोरेट करने का टाइम आ गया। तो डेकोरेशन के लिए जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो आप करेंगे CSS का। जिस तरीके से मैं आसान एग्जांपल दूं, जब भी कोई न्यूली कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग या फिर कोई घर वगैरह बनता है तो उस टाइम जो घर होता है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा होता, बिकॉज उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ उसका जो स्ट्रक्चर बना होता है वही होती है। देन उसके बाद जो है उसके अंदर आप अपनी मर्जी के हिसाब से टाइल और मार्बल का काम करवा लेते हैं, या फिर आप पेंटिंग का काम करवा लेते हैं, फोर सीलिंग का, डिफरेंट टाइप के डोर्स, विंडोज़ वगैरह आप लगवा लेते हैं। सो वो चीज़ें जो है उस घर को खूबसूरत करती है, ब्यूटीफुल कर देती है। यानी कि सो वो जो CSS है ना वो आपको खूबसूरत करने के लिए हेल्पफुल होता है। यानी कि जो वेबसाइट अगर आप HTML के थ्रू बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रक्चर के तौर पर नजर आएगी, लेकिन जब आप उसके बाद उसको CSS के थ्रू उसको प्रॉपर स्टाइल कर देंगे तो देन वो वेबसाइट जो है बहुत अच्छी नजर आएगी। तीसरी चीज़ जो है वो है जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे आजकल फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, जिसके अंदर jQuery सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है, लेकिन अगर सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। सो इस तरीके से तो जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है? जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो मल्टीपल फंक्शंस जो होते हैं वो जो है फ्रंट एंड के ऊपर करवाने में हेल्प करती है। कोई भी बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है, माउस का स्क्रॉल होना, इन डिफरेंट चीज़ें को स्लाइडर का रोटेट होना, बहुत सारे जब आप क्लिक करते हैं, जब दराज वगैरह में आप नीचे लोड करते हैं तो एक बार आती है, वहाँ पर प्रोडक्ट एंड हो जाते हैं, फिर सडनली उसी जगह पे आप देखें प्रोडक्ट दोबारा से लोड हो जाते हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ये 3 डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं जो फ्रंट एंड के लिए मस्ट है, बिल्कुल बेसिक है, इनके बगैर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले है HTML। आज के दौर में HTML5 भी है, लेकिन HTML आप बिल्कुल इसको सीखें। किसी भी कोई करीबी कोचिंग सेंटर आपको लगता है अच्छा सिखा सकता है तो आप वहाँ चले जाएं। दूसरा CSS है, तीसरी जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, एक बात आप हमेशा याद रखें कि आप कई सवाल होगा कि कौन सा कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं ज़्यादा फ़ी वाले में चला जाता हूँ कि यार ये ज़्यादा फ़ी ले रहा है, इसका नाम बड़ा है, या ये कम ले रहा है, इसका नाम छोटा है, इससे मैं नहीं सीख सकता। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाएं, सारे कोचिंग सेंटर वाले आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिखाएंगे।
उनको बिकॉज इतनी ज़्यादा एडवांस जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज हो रहा होता है वो नहीं आता। वो आप कैसे सीखेंगे, आप बेसिक उनसे सीखें, देन आप फिर यूट्यूब से सीखें, या फिर आप किसी ऐसे डेवलपर को के पास जाएं जो कि क्लाइंट के प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता है कि किस तरीके से आप डेवलप करो। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर से वो आपको सिखाएगा, एंड मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर इस टाइम कराची में मौजूद नहीं है। बड़े बड़े नाम होंगे लेकिन वो आपको यहाँ पर एपटेक वगैरह जितने भी बड़े नाम है वो इस तरीके की डेवलपमेंट नहीं सिखाते कि आप वहाँ से कोर्स करके निकले। मैं आपको ये बात की क्योंकि आपने कोर्स किया है और आपको 100 नंबर का पेपर था और आपने 95 या 98 नंबर ले लिए, सो आपको लग सकता है यार मैंने बेसिकली टॉप किया है। तो टॉप करने के बाद मैं ईजिली कहीं पे भी जॉब ले सकता हूँ, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट जो भी पेपर में पास आउट किया है आपने, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप 6 क्लास की आपने स्टडी की और आप जाके 9 का पेपर दे रहे हैं। इस तरीके से आप कुछ देख लें, इस तरीके से समझ में आएगा। जो आपका असल चीज़ें होंगी वो आपको खुद ही सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर वाले आपको सिखाएंगे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो रियल प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है वो आपको ऑफकोर्स वो नहीं सिखाने वाले, क्योंकि जो चीज़ें आपको प्रोजेक्ट करने के दौरान आएंगी, इश्यूज आएंगे, वो आपको उसी टाइम फेस करेंगे आप, तो उसी टाइम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। वो चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेंगी और वही चीज़ें जो है आपकी स्किल्स को एनहेंस करेंगी। अब बहुत से लोगों का ये होता है कि यार अभी मैं Vue.js पे काम कर लेता हूँ, रिएक्ट पे काम कर लेता हूँ, Node.js के ऊपर काम कर लेता हूँ। देखिए ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है। Node.js जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ये और Vue.js जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। जैसा मैंने बताया Vue.js आपके पास जो है वो तीनों चारों जो है, और बहुत सारे और भी हैं जो सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं, और जैसे कि jQuery जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। बेसिकली ये क्या है, इनको जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए एक लाइब्रेरी बना दी गई है ताकि डेवलपर के लिए ईजी हो जाए उसको यूटिलाइज करना। इसी तरीके से बहुत सारे CSS के फ्रेमवर्क्स भी हैं। फ्रेमवर्क्स जैसे कि आपके पास बहुत सारे ऐसे हैं कि फाउंडेशन है और बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप जो है बहुत फेमस है, ये आप लाजमी सीखें। जब आप CSS सीख रहे हैं तो ये आप लाजमी सीखें बूटस्ट्रैप, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जब आप एक वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट को आप डिफरेंट डिवाइसेस में कंपैटिबल करना चाहेंगे, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड, इन चीज़ों के अंदर। फ्रेमवर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ तो फ्रेमवर्क्स बेसिकली होते क्या है, देखिए फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं कि एक लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस एंड फीचर्स हैं और आपको उनको अगेन एंड अगेन यूज़ करना पड़ता है। तो वो फ्रेमवर्क्स की कंपनीज क्या करती हैं, उनको एक सर्टेन क्लास या फिर कोई सी चीज़ फंक्शंस के अंदर सेट कर देती हैं। फिर क्या होता है कि आप उस फंक्शन को यूज़ करते हैं, पूरा फीचर जो है वो आप इजीली विद इन 1 लाइन ऑफ कोड आप लिख सकते हैं। यानी कि मिसाल दूंगा अगर आपको कि आपको एक काम बटन पे क्लिक कराने के लिए 50 लाइन का कोड लिखना है, सो वो उन्होंने क्या किया, 50 लाइन का कोड लिख के अपने पास रख लिया और आपको बता दिया कि एक फंक्शन है ऑन क्लिक का जो आप यूज़ करेंगे, तो उसके बाद ये आपका फंक्शन जो है फ्रेमवर्क्स के थ्रू ऑपरेट हो जाएगा। सो ये ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब तक जो हमने बात की थी उसमें हमने सिर्फ इतना ही बात किया है कोचिंग सेंटर क्या है और कौन से कोचिंग सेंटर में आप सीख सकते हैं, या आप घर में सीख सकते हैं, या फिर आपको कौन सी लैंग्वेजेस जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर सीखनी है। लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो इसके अंदर ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आके इसको सीखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही कर रहे होते हैं कि यार मेरा मैट्रिक हुआ है एंड आई शुड गो फॉर सम कोर्सेज, सो वो कोर्स करने के लिए चले जाते हैं और फिर वो यूजलेस होते हैं। देखिए इसकी सर्टिफिकेट की इतनी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर किसी भी आप वेब डेवलपर की जॉब के लिए जाते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर की किसी भी कंपनी के अंदर, सो वो आपका इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू लेने के बाद जब वो सेकंड इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करते हैं तो वो आपको एक लैपटॉप देते हैं और एक आपको डिज़ाइन देते हैं और वो आपसे कहते हैं कि ये आपके पास 1 घंटे का या 1.5 घंटे का टाइम है और आपने ये डिज़ाइन डेवलप करना है। सो यहाँ पर आपकी सर्टिफिकेट की वैल्यू 0 हो चुकी है, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को सीरियसली पढ़ा है और सही तरीके से इसको सीखा है तो वो जो आपको टास्क दिया गया है वो बेसिकली होता 40 से 35 मिनट का ही है, लेकिन आपको 1 से 1.5 घंटा इसलिए दिया जाता है कि आप कितने टाइम में उसको कंप्लीट करेंगे तो आपका जो स्किल लेवल है वो जज किया जा सके। सो अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप वो जॉब क्लियर भी, वो टेस्ट बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। सो ये चीज़ है कि यहाँ पर आके आपको इसकी सर्टिफिकेट की वैल्यू 0 हो जाती है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि यार हमने 6 महीने लगा दिए ना हमारे पास सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट बहुत सारे हैं लेकिन वो कभी कोई कंपनी आपसे मांगती नहीं है कि आप हमारे पास इसका सर्टिफिकेट जमा कर पाएँ। किसी खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ वेब डिज़ाइनर और डेवलपर्स की, उनसे सिर्फ ये देखा जाता है कि उनको काम कितना अच्छा तरीके से आता है, बिकॉज आप वहाँ जो जा रहे हैं वो प्रोडक्शन के अंदर जा रहे हैं, आपने वहाँ पर उनको वेबसाइट्स डेवलप करके देनी है।
सो वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपको जॉब कभी भी नहीं देंगे। इवन कि आपका सर्टिफिकेट आपके गली के कोने पे कोई कोचिंग सेंटर है उसका है, आपको कराची के सबसे नंबर 1 कोचिंग सेंटर का ही सर्टिफिकेट क्यों ना हो, सो वो आपसे इस तरीके से नहीं पूछेंगे। लेकिन जो आपको काम आता है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला होगा और आपको इस तरीके से सीखे। सो सबसे पहले जो मैंने बात की वो यही थी कि कंफर्ट जोन से बाहर आके सीखना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आएंगे कि देखिए, अगर आप 1 घंटे की क्लास वहाँ लेते हैं, सो आपको कम से कम 5 से 6 डेडिकेटेड आवर्स जो हैं वो आप इसको प्रैक्टिस को दें, बिकॉज नई से नई चीज़ें आती जाएंगी, आप इजीली नहीं उसको सीख सकते। तो जो आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप कुछ भी फिर आगे फ्रेमवर्क्स को समझने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो ये जो आपका 5 to 6 आवर्स है ना, तो इसको आप दें और इसको एक टाइम डिसाइड करें कि यार ये मेरा ये टाइम है। इस वीडियो में हमने अब तक जो बात की है फ्रंट एंड डेवलपर की गाइडलाइन के ऊपर बात की है। सो इसके बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जो कि ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर भी होगी, ऑफकोर्स बैक एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी होगी और फुल स्टैक डेवलपर जो दोनों को मिला के होती है उसके ऊपर भी हम बनाएंगे। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स से विल कवर आउट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करें, शायद ये किसी के काम आ सके और वो अपना अगर वो कोई इस तरीके से गाइडेंस ढूंढ रहे हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बना जाए, तो इट माइट बी हेल्पफुल बिकॉज आई हैव अराउंड 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो 8 साल से ज़्यादा का मुझे इसमें एक्सपीरियंस है। मैंने डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर जॉब की और अराउंड 2019 के स्टार्ट से जो है मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ। और अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।